अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने यकीनन ख़वातीन के लिए अलहदा स्कूल, कॉलेज, जामियात, जिम्नाजियम, बाज़ार और इबादत गाहों के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी सुना है ख़वातीन का अलहदा गाँव जहाँ किसी भी आदमी को जाने की इजाज़त नहीं। इस गाँव में सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन ही रहती हैं और मर्दों के जाने पर सख्त पाबंदी है। जी हाँ नाज़रीन, औरतों का गाँव जहाँ मर्दों का जाना मना है। इस बस्ती में रहने वाली औरतों ने जिनसी ज़्यादती, असमत दरी, शोहर की बदसलूकी और नाकाम शादियों के बाद अपने घरों से भागकर यहाँ पनाह हासिल की है। मशरकी अफ्रीका में वाक़ा कीनिया में एक ऐसा गांव मौजूद है। कीनिया के खिते सोम्बोरो के एक गांव ओमोजा में 47 औरतें और तकरीबन 200 बच्चे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस गांव में कोई मर्द नहीं रहता और ना ही यहाँ मर्दों को आने की इजाज़त है। ये मुकम्मल तौर पर औरतों की कम्युनिटी है जिसे जुल्म की सताई हुई औरतों की पनाह गाह के तौर पर कायम किया गया था। रोज़नामा गार्डियन में शाया शुदा खबर के मुताबिक ओमोजा गाँव जिनसी ज़्यादतियों का निशाना बनने वाली औरतों के लिए पनाह गाह के तौर पर शुरू किया गया था। इस बस्ती में रहने वाली औरतों ने जिनसी ज़्यादती, असमत दरी, शोहर की बदसलूकी और नाकाम शादियों के बाद अपने घरों से भागकर यहाँ पनाह हासिल की है। बुनियादी तौर पर औरतों के गांव का क़याम 1990 में हुआ, जब यहाँ बरतानवी फौजियों के हाथों दर्जनों औरतों की असमत दरी यानी कि जिनसी ज़्यादतियों का वाक़या पेश आए। इस कम्यूनिटी की रहनुमा रिबिका सोली हैं, जिन्हें इनके शोहर ने बदसलूकी के बाद घर से निकाल दिया था। रिबिका ने यहाँ क़दामत पसंद माशरे की तरफ से ठुकराई हुई औरतों को ग्रुप की शक्ल में इकट्ठा किया है, जिन्हें खानदान, शोहर या कम्युनिटी की तरफ से निकाल दिया गया था। कीनिया में हकूक़न अस्मा की इल्म बरदार रिबिका को औरतों के हकूक़ के लिए बात करने और इलाला कम्युनिटी बनाने पर सज़ा भी दी गई और पिछले 25 सालों में इन पर लगातार हमले भी हुए, लेकिन रिबिका पूरे अज़म के साथ अपने मकसद पर डटी रही हैं। तफसीलात के मुताबिक ओमोजा गाँव में रहने वाली औरतें अपना घर खुद चलाती हैं। कम्युनिटी की औरतें मिलकर दस्तकारी का सामान और जेवरात तैयार करती हैं और इन्हें सियाहों को बेचती हैं। इस तरह पूरे गांव के लिए खाने, कपड़े और घर का इंतजाम हो जाता है। नाज़रीन, इस गांव की एक खास बात यह है कि यहाँ की औरतें आसपास के देहातों में जाकर लड़कियों की तालीम के लिए भी काम कर रही हैं। खास तौर पर अपनी कम्युनिटी और दीगर कम्युनिटियों की लड़कियों से कम उम्र की शादी, जबरी शादी और नस्वानी खतना के बारे में बातचीत करती हैं। नाज़रीन, जब इस गांव में रहने वाली औरतों से इस गांव में रहने की वजह पूछी गई तो इन्होंने क्या जवाब दिए, जानकर यकीनन आप भी हैरान परेशान होंगे। 19 साला जोडिया ने बताया कि इसकी उम्र 13 साल थी जब वो यहाँ आई थी। इसके घर वाले इसे एक बड़ी उम्र के आदमी के हाथों बेच रहे थे। जोडिया कहती है कि यहाँ मेरी हर सुबह मुस्कुराहट के साथ होती है। यहाँ मेरे आसपास सब दोस्त और हमदर्द हैं। एक और 34 साला खातून ने बताया कि इसकी शादी 80 साल के आदमी से हुई थी जब इसकी उम्र 16 बरस थी। वो अपने घर से भाग आई थी और अब इस कम्युनिटी को छोड़कर कहीं और जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती है। इस बस्ती की बहुत सी औरतों ने कहा कि वो ओमोजा गांव में रहने के बाद किसी मर्द से शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती हैं। हम जब एक औरत से पूछा गया कि क्या वो अब भी मर्दों को पसंद करते हैं, तो इसका कहना था कि हम अब भी मर्दों को पसंद करते हैं, लेकिन मर्दों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन एक औरत की ज़िंदगी बच्चों के बगैर खाली है। लोटी कोई नामी एक वाहद आदमी है जिसे गांव में आने जाने की इजाज़त है। वो हर रोज़ तुलू आफ्ताब से पहले यहाँ आता है और औरतों के मवेशियों को चराने के लिए बाहर लेकर जाता है, क्योंकि यहाँ घर में खाना पकाना, बच्चों की परवरिश और लकड़ियाँ लाने का काम औरतों की जिम्मेदारी होती है, जबकि जानवरों की देखभाल का काम ये लोटी कोई नामी मर्द करता है। 2003 में ओमोजा गांव की औरतों के एक ग्रुप ने बरतानवी वकला के साथ मुलाकात की थी, जो वहां मुकामी लोगों की शिकायत के हवाले से काम कर रहे थे। इस वक्त औरतों की जानिब से 30 सालों में दरखास्त और बरतानवी फौजियों की तरफ से इज्तिमाई ज़्यादतियों और हमलों के वाक़यात का मुकदमा दर्ज कराया था।